सही बुखारी हदीस नंबर 361। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो बयान करते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र ग़ज़वा बवात में गया। एक रात मैं किसी ज़रूरत की वजह से आपके पास आया। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हैं। उस वक्त मेरे बदन पर सिर्फ़ एक ही कपड़ा था, इसलिए मैंने इसे लपेट लिया और आपके बाजू में होकर मैं भी नमाज में शरीक हो गया। जब आप नमाज से फारग हुए तो दरियाफ्त फरमाया, जाबर इस रात के वक्त कैसे आए? मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़रूरत के मुतल्लिक़ कहा। मैं जब फारग हो गया तो आपने पूछा कि ये तुमने क्या लपेट रखा था जिसे मैंने देखा। मैंने अर्ज़ की कि एक ही कपड़ा था, इस तरह ना लपेटता तो क्या करता? आपने फरमाया कि अगर वो कुशादा हो तो इसे अच्छी तरह लपेट लिया कर, और अगर तंग हो तो इसको तहबंद के तौर पर बांध लिया कर। सही बुखारी हदीस नंबर 362। सहल बिन साद सादी से रवायत है कि कई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चों की तरह अपनी गर्दनों पर आज़ारें बांधे हुए नमाज पढ़ते थे, और औरतों को आपके ज़माने में हुक्म था कि अपने सरों को सजदे से उस वक्त तक न उठाएं जब तक मर्द सीधे होकर बैठ न जाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 363। मसरूक बिन अजदा ने मुगीरा बिन शोबा से फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र ग़ज़वे तबूक में था। आपने एक मौका पर फरमाया, मुगीरा पानी की छागल उठा ले। मैंने उसे उठा दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और मेरी नज़रों से छुप गए। आपने क़ज़ाए हाजत की। उस वक्त आप शामी हुब्बा पहने हुए थे। आप हाथ खोलने के लिए आस्तीन ऊपर चढ़ानी चाहते थे, लेकिन वो तंग थी, इसलिए आस्तीन के अंदर से पानी बाहर निकला। मैंने आपके हाथों पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वज़ू की तरह वज़ू किया और अपने खुफ़ैन पर मसा किया, फिर नमाज पढ़ी। सही बुखारी हदीस नंबर 364। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले काबा के लिए कुरैश के साथ पत्थर ढूंढ रहे थे। उस वक्त आप तहबंद बांधे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास ने कहा कि भतीजे, क्यों नहीं तुम तहबंद खोल देते और इसे पत्थर के नीचे अपने कांधे पर रख लेते ताकि तुम पर आसानी हो जाए। हज़रत जाबिर ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबंद खोल लिया और कांधे पर रख लिया। इसी वक्त गशी खाकर गिर पड़े। इसके बाद आप कभी नंगे नहीं देखे गए। सही बुखारी हदीस नंबर 365। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ और उसने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया। आपने फरमाया कि क्या तुम सब ही लोगों के पास दो कपड़े हो सकते हैं? फिर यही मसला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एक शख्स ने पूछा, तो उन्होंने कहा, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें फरागत दी है तो तुम भी फरागत के साथ रहो। आदमी को चाहिए कि नमाज में अपने कपड़े इकट्ठा कर ले। कोई आदमी तहबंद और चादर में नमाज पढ़े, कोई तहबंद और कमीज़, और कोई तहबंद और कबा में, कोई पजामा और चादर में, कोई पजामा और कमीज़ में, कोई पजामा और कबा में, कोई जांगिया और कबा में, कोई जांगिया और कमीज़ में नमाज पढ़े। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझे याद आता है कि आपने ये भी कहा कि कोई जांगिया और चादर में नमाज पढ़े। सही बुखारी हदीस नंबर 366। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा कि आराम बांधने वाले को क्या पहनना चाहिए? तो आपने फरमाया कि ना कमीज़ पहने, ना पाजामा, ना बारान कोट, और ना ऐसा कपड़ा जिसमें ज़ाफ़रान लगा हुआ हो, और ना वर्स लगा हुआ कपड़ा। फिर अगर किसी शख्स को जूतियाँ ना मिले जिनमें पाँव खुला रहता हो, वो मोज़े काट कर पहन ले ताकि वो टखनों से नीचे हो जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 367। हज़रत अबू सईद हिजरी से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा की तरह कपड़ा बदन पर लपेट लेने से मना फरमाया।
اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے میں اجتباء کرے اور اس کی شرمگاہ پر علیحدہ کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 368۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی بیع و فروخت سے منع فرمایا، ایک تو چھونے کی بیع سے، دوسرے پھینکنے کی بیع سے، اور اشتمال سماع سے جس کا بیان اوپر گزرا، اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 369۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یوم نحر ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا تاکہ ہم منع میں اس بات کا اعلان کر دے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سورہ برات پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ نہر کے دن منا میں 10ویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا طواف کوئی شخص ننگے ہو کر سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 370۔ عبد الرحمن بن موالی روایت کرتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک کپڑا اپنے بدن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا، اے ابو عبداللہ، آپ کی چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اوڑھے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں۔ میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔